राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम अध्याय 8। ईश्वर भगवान महादेव पिताजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशु नाम की पत्नी सब गुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं हुआ तो वो बहुत चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्व प्रस्तुति के अनुसार सुकेशु गर्भिणी को खोजती रही। प्रारंभ से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय ये गर्भिणी थी। कपटी रानी ने सब प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत दंड दिया। अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बात कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर कुस्वप्न और सीमा उत्पन्न बड़े प्रसन्न मन से कहा कि पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया है। ये सुन उस स्त्री दाई ने भी वचन रूपी का कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रस्तुति की बात जानती नहीं थी, दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री बचना और वंचना कराने के लिए दाई के उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया गया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा, मुझे लड़का हुआ है, और सब जगह खबर कर दी कि इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी को नेत्र बंधन खोले और वह अपने साथ मांस के एक पिंडी लाई थी, तो पुरोहित की पत्नी को उसी को दिखाया गया। विस्मय से और खेद युक्त वाणी से कहा कि आप ही के कहने लगी ये अनिष्ट हुआ है, आप ही कहने लगी ये अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप अपने भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव और सर्प चिंता हुई, क्या इसने कपट किया है। ये संगीत अवस्था में थी। भगवान ने कहा, सनत कुमार, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जातक कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व और रथ दान दे दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा था। श्रावण के महीने आ जाने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति के द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका की मूर्ति अंकित कर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसने दीपक जलाती और आप भी गेहूं के पिसान को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधि, हे जीवंती, उसकी रक्षित करना, उसे रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। ये 3 बार कहा। यूँ प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया। जीवंतिका का प्रसाद से बालक दीर्घ आयु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात और गौरव की दिन और रात रक्षा करने लगी। यूँ कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया।
उसने प्रजा की रक्षा और कुछ काल तक राज्य की रक्षा करी। राज्य का कारभार और वृद्ध मंत्रियों को देकर पितृऋण से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति के द्वारा गया। जाने की इच्छा उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उस गृहस्थी की पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व इसके 5 पुत्रों को छठी देवी मार चुकी थी, पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात को छठी देवी बालक ग्रहण करने आई तो छठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि छठी देवी, इस राजा को लांघकर मत जाओ। ये जीवंतिका के मना करने पर भी जैसे ही छठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा के लड़के को जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से ये मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंडदान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल पड़े तो ऐसी घटना को देखकर वह भूपति विस्मय से संदेह करने लगा कि क्या करूं। ब्राह्मण की आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसने पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछो और इसके बातें माता ही कहेगी। इसकी बात को माता ही कह सकती है और वही बताएंगी। राजा चिंतित और दुखी मन से अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर दूसरे पुत्र का जन्म 5वां रोज था। वह स्त्री प्रस्तुति थी। इस दूसरे दिन लड़के को जाने पर रात के समय छठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। छठी देवी जीवंतिका को कहने लगी कि हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता रहती है? कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इनकी रक्षा करती हैं? छठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका ने कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की ही जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की बातें सुन ली, छठी देवी की और जीवंतिका की। इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार को रोज मेरा पूजन और व्रत के जो भाव होते हैं वो नियम करती है। उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे रंग के कपड़ा, चोली और चूड़ी नहीं ग्रहण करती। चावल के धोवन को जल को भी कभी नहीं लांघती। इसकी माँ हरे रंग का कपड़ा, चोली, चूड़ी नहीं ग्रहण करती। चावल के धोवन को जल को भी कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडल के नीचे नहीं जाती। हरे रंग का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ। इस लड़के की भी रक्षा करती हूँ। ये सब सुनकर राजा सुबह अपने नगर में गया। राजा ने माता से पूछा कि माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा कि जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल पर्याप्त ब्राह्मणों और सुहागनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर सुवासिनी ब्राह्मणियों को यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली, हरे रंग के कांच के कंगन और अपनी परीक्षार्थ के समय भिजवा दिए। दूत ने वहां कहा कि आप जब राजा के घर में भोजन को आए तो पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित की पत्नी ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल रंग के कपड़े,
और पुरोहित की पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन, जल और हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित की पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण पूछा। पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार व्रत का धारण बतलाया और राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उस स्तन से दूध की धारा से राजा अच्छे प्रकार से संचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने की मात्रा से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने पूछा कि हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म के समय कीटिक बात कहो। राजा के जन्म के समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ और बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर मान बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकाले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी से कहा कि राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, इस श्रावण मास के शुक्रवार व्रत के सारे महत्म को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो श्रावण मास के महीने में जो भी व्रत आते हैं वो करने चाहिए। श्रावण मास महत्म अध्याय 8 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।